Hello, dear students. Welcome to the upcoming lecture of UEE. UEE के लास्ट लेक्चर तक हमने डिफरेंट तरह के लैंप्स में से पर्टिकुलरली सोडियम लैंप्स, HPMP ट्यूबलाइट्स के सारे टॉपिक different types of lamps we have understood. Okay. Now remaining different types of lamps. Okay. उसमें से CFL लैंप, नियॉन लैंप, मेटल हेलाइड लैंप, वो क्या है वो हम आज के लेक्चर में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। CFL लैंप, CFL का पहले तो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ओके, CFL। तो वैसे हम सबको CFL लैंप हमने यूज कराए है। अभी आजकल उससे भी लेटेस्ट लैंप LED आ गए हैं, ठीक है। तो ये CFL है, वो भी एक तरह का डिस्चार्ज लैंप ही है, जिसको हम लुमिनेसेंट डिस्चार्ज लैंप बोल सकते हैं। तो आजकल वो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला डिस्चार्ज लैंप है। अभी तो उससे भी बेहतर LED लैंप आ गया है, बट स्टिल CFL जो लैंप है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, स्टिल दे हैव मेनी एप्लीकेशन। आज भी हम उसका ज्यादा यूज कर रहे हैं बिकॉज वो एनर्जी या पावर लॉस उसका कम है और एनर्जी वो मिनिमम लेता है और प्रकाश लाइट आउटपुट वाइट देता है और मैक्सिमम लाइट आउटपुट देता है, ठीक है। तो इट मींस उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही बेहतर है, एनर्जी एफिशिएंट है, मींस एनर्जी वेस्ट कम करता है और कम से कम एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा से ज्यादा लाइट प्रोवाइड करता है। तो ये जो एनर्जी एफिशिएंट लैंप है वो लो और मीडियम वोल्टेज सभी रेंज में अवेलेबल है, फ्रॉम लो वोल्ट टू हाई वोल्ट, मींस 5 वोल्ट से लेके 23 वोल्ट, 40 वोल्ट, सो फ्रॉम लोअर वोल्ट रेंज टू हायर वोल्ट रेंज। तो हर एक रेंज में जितना वोट पावर कंजप्शन वोट ज्यादा, उतना वो लाइट मींस प्रकाश लुमेन आउटपुट ज्यादा देगा, ठीक है। हर एक रेंज में अवेलेबल है और अच्छी चीज ये है कि ये एनर्जी एफिशिएंट है और ज्यादातर ये सूटेबल है डोमेस्टिक यूज में और कमर्शियल लाइटिंग पर्पस में भी ये यूजफुल है, ठीक है। तो ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है और स्मॉलर साइज का है, साइज भी इसकी कॉम्पैक्ट है और एनर्जी एफिशिएंट है, काफी अच्छी बात है ये, ठीक है। और दे यूजुअली कम विद एन एडेप्टर हैविंग अ कैप, उसके साथ ऑलरेडी एक एडेप्टर रहता है, सिर्फ जो लैंप व्हाइट कलर की जो स्ट्रिप्स रहती है उसके ऊपर एक एडेप्टर भी रहता है, ठीक है। वो एक इनकैंडेंस लैंप के टाइप का, सिमिलर टाइप का ही एडेप्टर एक रहता है। तो उसका जो कैप रहता है, जो होल्डर के जिसके अंदर हम फिट करते हैं, ठीक है, होल्डर के अंदर बल्ब को, तो उसका कैप है वो इनकैंडेंस लैंप मींस पुराने वाले टाइप के जो लैंप है उसके जैसा ही लगेगा, बट उसके अंदर एडेप्टर मींस कन्वर्जन सर्किट होगी ताकि वो CFL भी AC वोल्टेज से ढंग से चल सके, ठीक है। तो इसलिए ये CFL लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप भी ऑर्डिनरी लैंप होल्डर में अच्छे से फिक्स हो जाएगा ड्यू टू दिस एडेप्टर कैप। ओके, एडेप्टर के अंदर और भी जरूरी सर्किट रहती है जिससे वो फ्लोरोसेंट जो लैंप है वो अच्छे से स्टार्ट हो सके, नॉर्मल ऑपरेशन उसका हो सके, ठीक है। तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिमिलर है लाइक फ्लोरोसेंट लैंप, बट इसमें है वो ट्यूब है वो पतली रहती है, जो हमने ट्यूबलाइट समझी थी, लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। तो वो बड़ी सी ट्यूबलाइट रहती थी चौक वाली, पुराने जमाने में जो आया करती थी, आजकल तो LED ट्यूबलाइट आती है। तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है लाइक नॉर्मल फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, सेम वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे है, बट जो ट्यूब रहती है वो बिल्कुल पतली सी रहती है CFL बल्ब में, ठीक है, CFL लैंप में, सॉरी। तो ये जो ट्यूब है वो जनरली ज्यादातर यू शेप में रहती है। अभी कई बार कोई बल्ब ऐसे होते तो ऐसे शेप में भी रहती है। तो डिफरेंट प्रकार के ये शेप आते। तो देखो यहाँ पे ये जो ट्यूब है वो इस तरह की है, जो ट्यूब है, ठीक ठीक है। बाकी ज्यादातर हम CFL लैंप लेते हैं तो ऐसे यू शेप की दो ट्यूब आया करती है, तो इस तरह की ट्यूब भी रहती है। तो बस यही एक डिफरेंस है नॉर्मल जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है और इसमें की ट्यूब जो होती है वो यहाँ पे पतली और स्मॉल साइज की होती है और अलग अलग शेप में होती है। जैसा बल्ब लेते हैं उस तरह की ट्यूब आएगी, ठीक है। फिर उसके अंदर मल्टीपल फोल्ड भी हो सकते हैं, ऐसे जैसे बताया स्प्रिंग तरह की, उस तरह की, ठीक है। तो 5 वोट से लेके 5 वोट टू 23 और अप टू 60 वोट का ये इक्विवेलेंट जो इंकेंडेंस लैंप, जो 100 वोट का इंकेंडेंसेंट लैंप रहता है जो नॉर्मल, तो ज्यादा पावर खाता है, ये
11 और 13 वोट का जो CFL लैंप है वो बिल्कुल उसके जितना ही प्रकाश दे देगा, 100 वोट जितना ही। तो देखो ये 100 वोट पावर खाएगा, नॉर्मल लैंप होगा वो जो रेड कलर का आता था पुराने जमाने में, वो इसको इनकेंडेंस लैंप बोलते थे, वो भी ऑलरेडी एक लेक्चर में समझा है। तो इसके इक्विवेलेंट ये सिर्फ 10 to 15 वोट ही खाएगा, उसके सिमिलर आपको उसके जितना ही प्रकाश चाहिए ऐसी आप CFL लाओगे तो वो 10 to 15 वोट में ही उतना और उससे अच्छा व्हाइट प्रकाश दे देगी, लाइट दे देगी। तो ये अच्छी चीज है। 60 वोट इनकेंडेंस लैंप जितनी बिजली खाएगा इतना काम ये 11 वोट CFL कर देगा, ठीक है। इट मीन्स वो एनर्जी सेविंग है, इसलिए CFL है वो काफी फेमस है। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे, फॉस्फोरस कोटिंग रहता है, ठीक है। बाहर अंदर की ओर मर्क्यूरी और इनर्ट गैस रहता है। मर्क्यूरी मीन्स उसका साइंटिफिक सिंबल है Hg, केमिकल सिंबल। और इनर्ट गैस में ज्यादातर क्या रहता है, नियोन ही रहता है, जो अभी तक सभी लैंप में हमने समझा है। तो एक मर्क्यूरी और दूसरा इनर्ट गैस उसके अंदर रहता है, तो वो CFL ट्यूब में रहता है। फिर ये दोनों साइड इलेक्ट्रोड रहेंगे, इसको हम लैंप होल्डर में बिठा देंगे। फिर हर बार मर्क्यूरी है वो क्या होगा, मर्क्यूरी है वो वेपोराइज होता है, મારો છે એ કહેવાય વેપોરાઇઝ થઈ જશે, વરાળમાં રૂપાંતર થઈ જશે, એટલે ડિસ્ચાર્જ છે મેન્ટેન થશે। તો વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ है वो बाकी नॉर्मल फ्लोरोसेंट लैंप की तरह ही है, सिमिलर ही है। बस ये जो ट्यूब की जो साइज है वो लैंप के हिसाब से बदलती रहेगी। आपको ये डायमेंशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर डायमेंशंस, इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ CFL बल्ब। ओके, CFL लैंप उसके शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। बट इसके अंदर जो गैस रहता है वो आर्गन या उस तरह का गैस रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नियॉन बोला था बट वो आर्गन गैस आएगा, ठीक है, रिमेंबर इट्स आर्गन गैस। ओके, तो ये जनरली रहता है। बाकी जो है फॉस्फोरस कोटिंग रहता है, अंदर फ्लोरोसेंट पाउडर रहता है ट्यूब के अंदर, ये सारी चीजें सेम हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रोड रहते हैं, ओके, और टंगस्टन के बने हुए इलेक्ट्रोड रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सेम है। स्मॉल अमाउंट थोड़ा ड्रॉपलेट होता है मर्क्यूरी का, उसके साथ आर्गन गैस भी थोड़ा रहता है, ठीक है। तो इससे मर्क्यूरी है वो वेपराइज होगा नॉर्मल ऑपरेशन के हिसाब से, और फिर ऐसे डिस्चार्ज वो मेंटेन करेगा और लाइट वो देगा मर्क्यूरी वेपराइज होने से, ठीक है। बट इसका एडवांटेज ये है कि सोडियम लैंप और हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप की वो ज्यादा टाइम लेता था, सोडियम और HPM की लैंप, और ये है वो शॉर्ट टाइम में फुली इल्यूमिनेट हो जाएगा, पूरा प्रकाश शॉर्ट टाइम में दे देगा, उसको एक 3-4 मिनट नहीं लगते फुली ऑन होने में। ये इसका एक एडवांटेज है। अब तो आजकल LED आ गए हो तो उससे भी फास्ट फुली इल्यूमिनेट हो जाता है और इससे भी कम बिजली खाते हैं, ठीक है। और कंजप्शन LED का इससे भी कम है। तो आई होप आपको ये पूरा CFL लैंप का टॉपिक समझ में आ गया होगा। कई बार आपने ये नियॉन लैंप भी देखे होंगे, वो भी एक तरह का डिस्चार्ज लुमिनेसेंट लैंप ही है। आपने देखा होगा जनरली एडवर्टाइजिंग में ये नियॉन लैंप यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है उषा, तो मानो कि ये कोई कंपनी का या दुकान के बोर्ड का, फॉर एन एग्जांपल दिस एडवर्टाइजिंग बोर्ड ऑफ एनी वन शॉप और कंपनी, ओके, उषा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड को सप्लाई दिया जाता है। ये सप्लाई को देखो आप कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, और ये उषा, ये 2 वर्ड को ये देखो ये ट्रांसफार्मर की मदद से ये सप्लाई दिया है। फिर यहाँ पे ये सप्लाई देंगे, उसके हिसाब से उसमें हीटिंग होगी और उसके अंदर जो भी मर्क्यूरी है व्हाटएवर उसका वेपर होगा, लाइट होगा। वैसे ये 2 कैरेक्टर है, उसमें से H को ये दोनों को जोड़ दिया है और फिर ये को यहाँ से, ठीक है, तो सप्लाई दिया जाएगा। तो इस तरह से कोई भी लेटर बनाना है, ये देखो H कैसे बनाया है वो समझाए यहाँ पे। H लेटर को कैसे बनाते हैं, क्योंकि H को ऐसे नहीं बना सकते, ऐसी ट्यूब है वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए, ठीक है। ट्यूब है वो कैसी रहनी चाहिए, कंटिन्यूस, इसलिए ये H लैंप को ऐसे बनाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। या आप इस तरह से आप देखोगे तो ये H लेटर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पूरा कंटिन्यूस ट्यूब ही रहता है, H जो रहता है वो इस तरह से कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। ऐसे H लैंप बन जाएगा। वैसे A में भी इसी तरह से डिफरेंट लेटर्स कैन बी शेप, ओके, उसको डिफरेंट ट्यूब को डिफरेंट ABCD लेटर के शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर उसमें डिस्चार्ज जो प्रोसेस है वो सेम रहती है बाकी सब लैंप की तरह। तो आई होप आपको ये नियम लैंप आपको याद रखना है स्पेशली
वो एडवर्टाइजिंग में यूज होते हैं, और जिससे ज्यादा एंड हो उसके हिसाब से वो ट्यूब को रोटेट करा जाता है। ठीक है, इसमें भी देखो ये सब इलेक्ट्रोड ही है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये लास्ट इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक लैंप का टाइप है मेटल हेलाइड टाइप का लैंप। ठीक है, वो एक मर्क्यूरी लैंप का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। ये लैंप में मर्क्यूरी की जगह कोई और मेटल यूज होती है। मर्क्यूरी भले लिक्विड हो बट इट्स वन टाइप ऑफ मेटल। मर्क्यूरी भले वो लिक्विड है बट वो एक तरह की मेटल है। बट अभी तक के जो लैंप देखे थे एलपीएमबी, एचपीपी, इन सब में मर्क्यूरी था। ठीक है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। जबकि मर्क्यूरी के अलावा कोई और एक मेटल यूज करते हैं ट्यूब को डिस्चार्ज करने के लिए, अंदर वेपराइज होकर वो लाइट दे, इसलिए इसको हम डिस्चार्जिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इस मेटल में भी लाइट एमिशन हो सकता है मेटल की वजह से। अब यहाँ पे मर्क्यूरी यूज नहीं होगा, मर्क्यूरी के अलावा कोई और एक मेटल यूज होगी। ठीक है, उसके हिसाब से जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, लाइट का कलर है, वो बदल सकती है अलग अलग हम, और इफिशियंसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, कौन कौन सी मेटल यूज हो सकती है? सोडियम, स्कैंडियम, गैलियम, हेलियम, इंडियम, दिस ऑल आर मेटल्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की जगह पे ये सब यूज हो सकते हैं ट्यूब को डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, फिर ये सिलेक्शन ऑफ मेटल है या कंपोजिशन, मिक्स कितना करना है, वो सब डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की लाइट चाहिए। ओके, कौन से टाइप की लाइट चाहिए। तो आई होप बाकी ये कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल बाकी लैंप की तरह सिमिलर ही है। आई होप आपको ये मेटल हेलाइड लैंप, जिसमें सिर्फ क्या याद रखना है, मर्क्यूरी यूज नहीं होगा, उसके अलावा ये सारी मेटल यूज होती है फॉर डिस्चार्जिंग ट्यूब। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले लेक्चर में हम यहाँ पे हमने सभी लैंप्स अच्छे से समझ लिए हैं। आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लैंप है सोडियम वेपर लैंप, हेलोजन लैंप। ठीक है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ये बारी बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके, वो हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप ये अच्छे से होमवर्क करके गूगल क्लासरूम में भेज दो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर। और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।